श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी कमीशन की प्रैक्टिस सीरीज जो है, आप सबके लिए रोज रात 9 बजे जो है चलाई गई है। तो आज की इस क्लास में देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं, थोड़ी-सी और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से और अपने फंडामेंटल्स को जो है स्ट्रॉन्ग बनाएँगे। तो चलिए, बिना वक्त गवाए जो है आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से जो है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएँगे। टॉपिक आप जानते हो कौन सा चला था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर नए एस्पायरेंट्स हो आप, कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हम डिस्कस कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस की जाती है, फाउंडेशन यहाँ पर बताया नहीं जाता, क्योंकि फाउंडेशन की ऑलरेडी जो है क्लासेस ले ली गई है। क्वेश्चन पढ़िएगा। इफ z1 इज इक्वल टू 3 जमा आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, देन इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा जो है सही होगा। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपने सब कुछ पढ़ा होगा और आपको एकदम से जो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे। तो अभी से अगर प्रैक्टिस आपकी होगी तो बहुत अच्छा होगा। देखेंगे, देखो Z1 दिया है। अब ऑप्शन देखें सबसे पहले कि Z1 जमा Z2 का मैग्नीट्यूड, Z1 का मैग्नीट्यूड, Z2 का मैग्नीट्यूड, अगर ये आप निकाल देते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो जैसे कि सबसे पहले देखो Z1 कितना गिवन है, 3 जमा आयोटा। Z2 कितना गिवन है, -1 माइनस आयोटा। ठीक, हम निकाल लेंगे Z1 जमा Z2 को। कितना आ गया देखो ध्यान से, 3 में से 1 गया, -2 जमा 2 आयोटा। यही हुआ, 3 जमा आयोटा और आयोटा -1 प्लस करेंगे तो ये आया। अब निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड हम। मॉड ऑफ Z1 कितना आया, 10√। अब ये कैसे आया, यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करवाऊंगा, आप अच्छे से जानते हो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर √, है ना। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, फाउंडेशन बैच में एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें और जल्द से जल्द एनरोल होकर अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करें। मॉड ऑफ Z2। और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। रोज रात 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए चलाई जाती है। √1 जमा 1 जो कितना आ गया, √2। मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 कितना आया, ये आया 2 2 4 जमा 2 2 4 √, विच इज इक्वल टू √8। तो ये क्लियरली विजिबल है हमारे पास कि Z1 जमा Z2 का मैग्नीट्यूड लेस देन होगा मॉड ऑफ Z1 जमा मॉड ऑफ Z2 के, है ना। क्लियरली विजिबल है, देखते हैं क्या ऑप्शन है ये। मॉड ऑफ Z1 जमा Z2 इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। तो आपने देखा किस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं आपको करने को दूंगा, देखते हैं क्या जो है हमसे पूछा गया है, किस तरीके के क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स नंबर से बनते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। Let Z be any complex number such that mod of Z is equal to 4 and argument of Z है 5 π/6। वैल्यू ऑफ Z आपसे पूछी गई है, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। 1 मिनट आपके पास है, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। जब बताओ, लेट Z be a complex number such that mod of Z 4 है, argument 5 π/6 है, वैल्यू ऑफ Z जो है मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगी, कीजिएगा सॉल्व जल्दी से, फटाफट सॉल्व करें। इसके अलावा पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, है ना, वो सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हैं। वैकेंट सीट्स कितनी है, सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो चैनल को विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। फिजिक्स वीक है, फिजिक्स पढ़िए। केमिस्ट्री वीक है, केमिस्ट्री पढ़िए। मैथ वीक है, मैथ पढ़िए। बहुत जल्द हिंदी और इंग्लिश भी टीजीटी कमीशन के लिए हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें और हिंदी इंग्लिश की तैयारी भी आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, वो भी इस नंबर पर मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी सॉल्व्ड पीवाईक्यू अपलोड किए गए हैं यूट्यूब के ऊपर। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब ऐसे भी क्वेश्चन आए ना, एम्पलीट्यूड आए, आप सभी जानते हो पोलर फॉर्म में लिखना, और आप पोलर फॉर्म को अच्छे से जानते हो। क्या होती थी, आर कॉस ऑफ थीटा जमा आयोटा आर साइन थीटा। आर को मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, है ना। मॉड ऑफ जेड कितना है हमारे पास, आप देख सकते हैं 4 है, आराम से देखना। आर्गुमेंट जेड कितना है, 5 π/6 है। बड़े आराम से देखना क्या जो है आपसे पूछा गया है ना। यहाँ पर आप देखें आर कॉस थीटा
जमा आयोटा आर यहाँ पे लगा देता हूँ, आयोटा आर साइन ऑफ थीटा, ठीक है, जो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। बड़े ध्यान से देखो, अर्गुमेंट जेड है 5 पाई/6। व्हाट इज अर्गुमेंट जेड? यहां से पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, स्केयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। आर स्केयर इज इक्वल टू 4 चौके 16, आर कितना आ गया, 4 आ गया। आर कितना आ गया, 4 आ गया। अर्गुमेंट जेड है 5 पाई/6, यानी थीटा कितना है, 5 पाई/6। बड़े ध्यान से देखना, अर्गुमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो कितना हो गया देखो, 4 × कॉस ऑफ 5 पाई/6 जमा आयोटा 4, आयो 4 कॉमन ले लिया है, तो साइन 5 पाई/6 है ना। क्लियरली विजिबल है, अर्गुमेंट आपके सामने है, आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ जेड हमें निकालनी है कि जेड की कितनी वैल्यू होगी। देखो क्वेश्चन देखना ध्यान से, थोड़े से टिपिकल ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है। जेड है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो व्हाट इज जेड, एक्स जमा आयोटा वाई। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड है 4, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड है 4 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, ये है 4 अंडर द रूट, ठीक है। अर्गुमेंट जेड है 5 पाई/6, अर्गुमेंट जेड है 5 पाई/6। देन वैल्यू ऑफ जेड आपसे पूछा है, यहां से थीटा कितना निकला, बड़े ध्यान से देखो, यहां से थीटा कितना निकला, आर तो हमने निकाल दिया स्केयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड करके, आर स्क्वायर आर आ गया हमारे पास 4। अब बात आती है, ये जो अर्गुमेंट जेड है 5/6, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। आपके सामने है कॉस 5 पाई/6, आयोटा साइन 5 पाई/6, यही तो अर्गुमेंट है, यही तो अर्गुमेंट है। आराम से देखो क्वेश्चन को, यही तो अर्गुमेंट है। क्या करेंगे, देखो सॉल्व करेंगे, कॉस 5 पाई/6, 6×3 = 18, 150 डिग्री, 150 डिग्री होता है 30 डिग्री, 4 × और ये देखो एंगल तोड़ना अब आना चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से सीखा। देखो 5 पाई/6 कॉस 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री को जब तोड़ते हैं तो कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस 30, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, कॉस 30 होता है √3/2, सीधा लिखी मैंने वैल्यू ध्यान से। जमा आयोटा साइन 5 पाई/6, साइन 150 डिग्री, साइन 180 माइनस 30 डिग्री, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 30 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, जो कितना आया 1/2, जो कितना आया 1/2 आपके पास आया। सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो कितना आया, -2 √3, 4 से 2 कट जाएगा, जमा आयोटा 2, तो क्या ये हमारे पास किस ऑप्शन में है, -2 √3 जमा 2 आयोटा। यस, वी हैव आवर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, वी हैव आवर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। हमने कुछ नहीं किया इसमें, हमने सिंपल पोलर फॉर्म में वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू भी निकाल दी और जेड की वैल्यू भी निकाल दी, क्योंकि यही तो इक्वेशन थी, देखो पोलर फॉर्म, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा जमा आयोटा साइन थीटा। होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आपको लेकर चलूंगा, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। इफ एक्स प्लस आयोटा वाई जो है आपके पास है ए जमा आयोटा बी ओवर ए माइनस आयोटा बी, देन एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा। 1 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा, ताकि आप खुद से भी सॉल्व करें। देखो मेन मकसद क्या है कि आप क्वेश्चन जो है सॉल्व करें, कीजिएगा सॉल्व, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा, फिर जैसे मैं करवा रहा हूं उसके बाद अपने आंसर को जो है मैच कीजिएगा। अगर आंसर मैच होता है तो बाद में कमेंट करके हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और होमवर्क तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका आंसर मुझे चाहिए। आंसर आप देते हो, कमेंट आप करते हो, तो हमें भी लगता है कि हाँ, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है और ये सीरीज वाकई वर्थ इट है आपके लिए। कीजिएगा क्वेश्चन। एक्स जमा आयोटा वाई इज इक्वल टू ए जमा आयोटा बी ओवर ए माइनस आयोटा बी है। एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, जल्दी से करें। एक्स के जमा वाई स्क्वायर को देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा ये क्या होगा, कैसे जो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बड़े ध्यान से देखना, एक्स जमा आयोटा वाई इज इक्वल टू कितना है, ए जमा आयोटा बी ओवर ए माइनस आयोटा बी। आपको बोला है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर निकालो, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ये समझो कि एक्स के जमा वाई स्क्वायर निकलेगा कहां से,
ध्यान से देखना, अगर मैं एक्स जमा आयोटा वाई को एक्स माइनस आयोटा वाई से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यही वैल्यू आएगी, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, एक्स स्क्र माइनस आयोटा का स्क्र माइनस, यानी एक्स स्क्र जमा वाई स्क्र, यही वैल्यू आएगी। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो काम आसान हो गया। एक्स जमा आयोटा वाई है, जब इसका कंजुगेट मैं लूंगा एक्स माइनस आयोटा वाई आएगा, कितना आ गया, ए माइनस आयोटा बी बटे ए जमा आयोटा बी, काम खत्म। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स जमा आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई कितना आ गया, ए जमा आयोटा बी ओवर ए माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई ए माइनस आयोटा बी ओवर ए जमा आयोटा बी, प्लस से प्लस कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, कितना आ गया, वन आ गया। और ये इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्र जमा वाई स्क्र विच इज इक्वल टू वन आ गया। मुझे नहीं लगता किसी भी एस्पायरेंट्स का ये आंसर जो है नहीं निकला होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। अगेन मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, मॉडुलस आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान से देखना। मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एक जमा दो आयोटा ओवर एक माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्या पूछा है आपसे, मॉडुलस भी पूछा है, आर्गुमेंट भी पूछा है, माफ कीजिएगा एम्पलीट्यूड भी पूछा है। एम्पलीट्यूड इज थीटा एंड मॉडुलस इज मॉड ऑफ जेड। अब मॉड ऑफ जेड कब निकलता है, जब ये वाला प्रॉपर फंक्शन जो है हमारा पूरा सॉल्व हो जाता है। कीजिएगा, हिंट जो देनी थी आपको काफी दे चुका हूं, जल्दी से सॉल्व करें, कीजिएगा। मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड पूछा है, एक जमा दो आयोटा ओवर एक माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। देखें ध्यान से, देखो जब भी मॉडुलस बोला जाता है तो जो गिवन फंक्शन है ना, इसे इस हद तक सॉल्व करना है कि ताकि इसका स्क्वायर निकल जाए रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट का। अभी आप देखो, आपके पास ना तो रियल पार्ट है अलग से, ना तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है अलग से, पहले तो उसे अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए इस गिवन फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। एक जमा दो आयोटा ओवर एक माइनस ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस दो ए बी। इज दैट क्लियर। आयोटा का स्क्वायर होता है, ध्यान से, ए का स्क्वायर जमा बी, आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस वन, मतलब इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो मैं काट रहा हूँ। एक जमा दो आयोटा ओवर एक माइनस माइनस दो आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया एक जमा दो आयोटा, इसके साथ ये कैंसिल, ये आ गया एक, यानी जो जेड है वो आ गया एक जमा जीरो आयोटा। नाउ दिस इज इन प्रॉपर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एक्स जमा आयोटा वाई में है ये। अब इससे आगे का काम आसान, मॉड ऑफ जेड अंडर द रूट ऑफ एक विच इज इक्वल टू वन, यानी जो मॉडुलस बोला है वो एक होगा। ऑप्शन सी आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो सकता है, क्योंकि मॉडुलस निकल गया। अब निकलेगा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आप इसे आर्गुमेंट बोल दो, फॉर्मूला वही है, मैं डायरेक्ट करूंगा। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज थीटा, याद है, टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स कॉम्प्लेक्स पार्ट ओवर रियल पार्ट, यानी कि टेंजेंट इनवर्स जीरो ओवर एक, यानी कि टेंजेंट इनवर्स जीरो, और टेंजेंट इनवर्स जीरो कितने पे होता है, थीटा जीरो के ऊपर होता है। क्या पोलर फॉर्म लिख लो डायरेक्ट, वहां से थीटा निकालो, फर्क नहीं पड़ता। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। देखो मुझे इतना पूरा भरोसा है कि आप मॉडुलस तो आराम से निकालोगे, आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो अच्छे से फाउंडेशन में जो उसकी पोलर फॉर्म है ना, आर कॉस थीटा जमा आर साइन थीटा को, उसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। अगर आपको अभी जो मैंने ये किया आपको समझ आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर फाउंडेशन नहीं बता सकता, बहुत डिटेल में जाएगा। प्रॉपर एक क्लास पूरी की पूरी है एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी इसकी क्लासेस है, प्लेलिस्ट विजिट करो मैथमेटिक्स की टीजीटी कमीशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की।
अगर ये वाला हिस्सा समझ नहीं आया कि एम्पलीट्यूड निकला कहाँ से, इसका मतलब आपको भी एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट में कंफ्यूजन है, तो उसको जरूर देखो। अगर निकल गया, समझ आ गया, तब तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आपको लेकर चलूंगा। पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है। द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जमा 5 आयोटा बटा 4 - 3 आयोटा इज इक्वल टू, बहुत आसान क्वेश्चन है। पूछा है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट करना है और उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बोला एक्स जमा आयोटा वाई की फॉर्म में बनाना है। तो बेहद आसान तरीका है कंजुगेट निकालने का। सिंपली रैशनलाइज करते हैं, कहानी खत्म हो गई। अब इससे ज्यादा हिट नहीं दे सकता। करें, जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या जो है हमारा आंसर आएगा। कंजुगेट बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर का। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो। देखने में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? जिसका रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। क्या इसमें रियल एंड इमेजिनरी अलग अलग है? जी नहीं, अभी मिक्स है। जल्दी से ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। तुक्का नहीं लगाना है, सोच समझ कर क्वेश्चन करना। ये है नंबर, इसे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो किससे रेशनलाइज करना पड़ेगा? रिजल्ट क्लियर है ना? ये तो हमने सीखा है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि सिंपल कैसे किया जाता है। अब करूंगा पहले 4 2 8 जमा 3 2 6 आयोटा जमा 5 चौके 20 आयोटा -5 3 15 बटे ए स्क्वायर 4 चौके 16 जमा 20 के 3 3। ठीक, माइनस होता है लेकिन आयोटा स्क्वायर भी साथ में आता है, इसलिए सीधा प्लस लिखा। कितना आ गया? 15 में से 8 गए, 8 8 16 7, -7 जमा 26 आयोटा बटे 16 और 9 25। अब इसे सीधा आंसर मत कर दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर सी आंसर कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि कंजुगेट पूछा है हमसे। क्या पूछा है? कंजुगेट पूछा है। कंजुगेट के लिए यहाँ पर बार लगती है, जो कितना आ गया? -7 -26 आयोटा बटे 25। ये कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन नंबर बी हमारे पास। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा क्या है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये निकला कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी अलग। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -7/26 रियल पार्ट जमा आयोटा 26/25। अब उसके बाद उसका क्या लेना है? कंजुगेट लेना है। क्वेश्चन आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन, ये तो बहुत आसान है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर तो आ जाना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा है किस क्वाड्रेंट में है? पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट। 30 सेकंड मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। यस, 30 सेकंड। पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो, अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ। कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, फिर एक्स वाई निकल गया, आपके पास एक्स वाई निकल गया, तो आप आराम से बता सकते हैं कि गिवन किस क्वाड्रेंट में है। करें आराम से, कीजिए कीजिए, आसान है क्वेश्चन। 1 जमा 2 आयोटा ओवर 1 - आयोटा, कीजिए, क्वेश्चन आसान है। चले देखेंगे, बहुत टाइम हो गया। देखो, 1 जमा आयोटा बटे 1 जमा आयोटा रेशनलाइज किया। क्यों? क्योंकि पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो 1 जमा आयोटा जमा 2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर है तो -2। ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, कितना आ गया? -1 जमा 3 आयोटा बटे 2। यहां तक क्लियर है? इसे लिख सकता हूँ -1/2 जमा 3/2 आयोटा। जेड था जो क्या होता है? एक्स जमा आयोटा वाई। कंपेयर करूंगा, एक्स आया -1/2, वाई आ गया 3/2। अब एक्स -1/2 वाई 3/2, बताओ ये किस क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट? बताओ ये किस क्वाड्रेंट? जहां पर एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, ये तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इस आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, सेकंड क्वाड्रेंट विल बी राइट आंसर। देखो एक्स आया नेगेटिव,
जो यहाँ पर समवेयर होगा, y आया जमा का 3/2 जो यहाँ पर कहीं पर होगा, तो किस क्वाड्रेंट में गया? दूसरे क्वाड्रेंट में गया। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे और अंतिम क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, सिंपल आपसे रियल नंबर मैंने पूछा है कि रियल पार्ट क्या होगा दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ऑप्शन नंबर 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/5, ऑप्शन नंबर सी -1/3 या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस होगा। आशा करता हूँ जितने क्वेश्चन आज आपको बताए गए अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है ऑलरेडी क्लासेस ले ली गई है, तो उनके क्वेश्चन को देखने के लिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा। अगर अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच में हमारी एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें और जल्द से जल्द एनरोल होकर जो है कंप्लीट +1 +2 का मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, इवन हिंदी और इंग्लिश जो एग्जाम में पूछी जाती है उसको जो है स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। डेली रात 9 बजे जो है टीएसटी कमीशन के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है। धन्यवाद। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के बहुत अच्छे एस्पायरेंट्स हैं। जय हिंद, जय भारत।